पीडीएम ने आखिर कोई फैसला किया है, कोई अनाउंसमेंट आज की है, या ये अनाउंसमेंट पहले ही सब कुछ पता था और ये किसी फैसले पर नहीं पहुंच पाए हैं? हमारे साथ सीनियर साहब तजज़ियाकार हामिद मीर साहब मौजूद है। मीर साहब बहुत शुक्रिया। मीर साहब आप खुद भी लाहौर में हैं। मीर साहब ये पहले से पता था कि पीपल्स पार्टी सेनेट के इंतखाबात में हिस्सा लेगी, पीपल्स पार्टी अनाउंस कर चुकी थी। नून लीग में नजर आ रहा था कि बाई इलेक्शन का तो वो भी ऑलमोस्ट कह चुके हैं, यही अनाउंस किया कि जी बाई इलेक्शन का आज अनाउंस कर रहे हैं, सेनेट का बाद में अनाउंस करेंगे। ये क्या हुआ है आज? कोई इजलास में कोई फैसला नहीं हो सका है या हो गया है? क्या मामला हुआ है? शाहजेब साहब, असल में मसला ये है कि आज जो इजलास था ना, इस इजलास में बड़ी बहस हुई है और इजलास में वीडियो लिंक से जो कासिम जरदारी साहब हैं उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है। तो आखिर में जो मौलाना साहब ने जो बात की, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने की है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सिर्फ मोटी मोटी बातें आपको बताई हैं, लेकिन अगर आप उसमें उनका लबो लहजा देखें तो उसमें एक तो थोड़े पुरएतमाद नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं जी कि अब पीडीएम में कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन जो इजलास के अंदर जाहिर बात है वो सारी बातें तो आपको नहीं ना बताएंगे। असल में आज इजलास में मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है, उनका एक ख्याल था कि पीडीएम को ना तो ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए और ना ही सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए। तो उस पर जो बाकी जमातें थी, खासतौर पर पीपल्स पार्टी जो है, उसका एक ख्याल था कि हमें ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि ज़िमनी इलेक्शन तो 31 जनवरी से पहले हो रहा है और हमने तो 31 जनवरी तक की डेडलाइन दी हुई है इमरान खान को इस्तीफे के लिए। तो इसलिए हमें 31 जनवरी तक अगर डेडलाइन दी हुई है तो ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए। मुस्लिम लीग नून जो है वो भी इसमें जरा आमादा नजर आ रही थी। तो जब दो बड़ी पार्टियां जो है वो इत्तेफाक एक दूसरे से कर रही हैं, तो फिर मौलाना साहब ने इस पर कंसीड किया। फिर तो सेनेट के इलेक्शन का मसला है, इस पर काफी देर तक बहस हुई। इसमें भी पीपल्स पार्टी का यह ख्याल था कि हमें हर फोरम पर हुकूमत का मुकाबला करना चाहिए, कोई फोरम हमें छोड़ना नहीं चाहिए। और अगर मुस्लिम लीग नून जो है उसको पंजाब असम्बली में उसके पास काफी निशस्तें हैं और वो अपने सेनेटर ला सकती है, तो आप सेनेटर लेके आए और अपने सेनेटर लेके आए वहां पे और मुकाबला करें। और कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी ना दे हुकूमत को कि वो ऐवान बाला में अपनी अक्सरियत कायम करके तो अपनी मर्जी के मुताबिक लेजिस्लेशन करे। तो अब उस पर मौलाना साहब ने कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया। जब उनको सवाल किया गया, उन्होंने कहा कि जब वो वक्त आएगा तो बताएंगे। लेकिन मेरी इत्तला यह है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो भी सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहती है और हिस्सा लेगी। और अब पीपल्स पार्टी भी सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लेने का फैसला कर चुकी है। मुस्लिम लीग नून भी सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लेगी, लेकिन इस फैसले की अनाउंसमेंट बाद में करेगी। ज्यादा जो फिर जब दो बातें जो है वो मान ली गई पीपल्स पार्टी की और मुस्लिम लीग नून की, तो फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है उन्होंने फिर अपनी भी एक शर्त मनवाई, और वो ये थी कि अब फिर लॉन्ग मार्च जो है वो जरूरी नहीं है कि हम इस्लामाबाद की तरफ करेंगे, हम रावलपिंडी की तरफ भी कर सकते हैं और इस पर फिर आप लोग कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे। तो इस पर जारी बात है, जब दो बड़ी पार्टियों की बात मान ली गई ज़िमनी इलेक्शन पर और सेनेट के इलेक्शन में, तो फिर उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान की ये जो उनकी डिमांड थी कि हम रावलपिंडी की तरफ लॉन्ग मार्च के ऑप्शन खुली रखें, तो उसको तस्लीम कर लिया गया। तो अब असल जो चीज है, अब एक शिफ्ट नजर आ रहा है आपको पीडीएम की पॉलिसी में कि पीडीएम जो है वो अब ज़िमनी इलेक्शन भी लड़ने पर आमादा है और वो सेनेट के इलेक्शन में भी हिस्सा लेगी, लेकिन साथ ही साथ इस्तीफों के ऑप्शन को उन्होंने अपने सीने के साथ लगा के रखा हुआ है। लेकिन जो अब उनका मेन हथियार होगा वो लॉन्ग मार्च होगा। पहले ये लॉन्ग मार्च की तरफ इतना तवज्जो नहीं दे रहे थे। आज के इजलास में लॉन्ग मार्च पर इन्होंने ज्यादा बहस की है और मेरा ख्याल है कि अब आने वाले दिनों में जो पीडीएम का जो असल हदफ होगा वो लॉन्ग मार्च को कामयाब बनाना होगा। मगर हामिद साहब, इसमें हुकूमत के लिए कोई परेशानी का बाइस है कोई चीज़? बाई इलेक्शन ये लड़ रहे हैं, 31 जनवरी की जो इन्होंने पहले डेडलाइन दी थी वो आज दोहरा दी है। हुकूमत कह रही है कि जी आप अभी इस्तीफे दें, इनके पास तो इस्तीफे आ गए हैं। सेनेट के इंतखाबात भी ये लड़ेंगे, लॉन्ग मार्च करके भी वापस। तो हुकूमत के लिए कोई परेशानी की बात इस सारे में, या हुकूमत को बड़ा कंफर्टेबल होकर अपनी कारकर्दगी पर फोकस करना चाहिए? देखिए, हुकूमत जो है उसने अपने एक्शन से ये वाजे किया है कि वो काफी परेशान है। देखिए ना, पहले उन्होंने जो सेनेट का इलेक्शन है उसके बारे में कहा जी कि हम उसको पहले करवाएंगे, तो ये उनकी एक बौखलाहट का सबूत था। फिर उन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब को गिरफ्तार कर लिया और ख्वाजा आसिफ साहब, आपको पता है कि उनके बारे में ये एक आम तासुर था कि वो एक मॉडरेट लीडर हैं और अभी तक हुकूमत ने अगर किसी को गिरफ्तार किया है तो वो उन लोगों को गिरफ्तार किया है जो कि मुफाहमत के और डायलॉग के हामी थे। शहबाज शरीफ साहब भी नेशनल डायलॉग की बात करते थे, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं उन्होंने भी इदारों के दरमियान डायलॉग की बात की थी, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। तो अगर हुकूमत परेशान नहीं है
तो फिर वो सेनेट का जो इलेक्शन है वो कबल अज़ वक्त क्यों करवा रही है? मरियम नवाज जो है वो किसी जलसे में एक तकरीर करती हैं, उनके जवाब देने के लिए कभी 3 मिनिस्टर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कभी 4 मिनिस्टर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और फिर ख्वाजा आसिफ साहब को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। तो बज़ाहिर हुकूमत का दावा तो यही है, तो वो बिल्कुल भी परेशान नहीं है, और पीडीएम जो है वो बिखर चुकी है, और पीडीएम उसके लिए कोई खतरा नहीं है। लेकिन जो हुकूमत के बहुत से एक्शंस हैं, उससे ये लग रहा है कि हुकूमत काफी परेशान है। और हामिद मीर साहब, मोहम्मद अली दुरानी साहब मिलते हैं शहबाज शरीफ साहब से, हुकूमत कहती है हमारी मर्जी से नहीं मिले हैं। फिर मोहम्मद अली दुरानी साहब मिलते हैं मौलाना फजलुर रहमान से। अगले दिन मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं जी पिंडी की भी तरफ मार्च होगा, और जैसा आपने बताया कि इजलास के अंदर उन्होंने तो इंसिस्ट किया इस बात के ऊपर कि फिर मेरी ये वाली बात मानी जाए। तो इदारों को ये भी कहते हैं कि जी दूर हो जाए हुकूमत से, और फिर ये मजबूर नहीं कर रहे इदारों को कि वो करीब ही जाएँ हुकूमत के, जब इस किस्म की बातें कर रहे हैं। देखे ना, ये जो मोहम्मद अली दुरानी साहब का जो ट्रैक टू डिप्लोमेसी मिशन है, इसमें अभी मैं कुछ बातें जो वो कबल अज़ वक्त नहीं करना चाह रहा, लेकिन ये है कि ये क्या आपको बताता है, ये आपको ये बताता है कि एक हुकूमत की इत्तेहादी जमात है मुस्लिम लीग फंक्शनल, और उसके मरकजी सेक्रेटरी जनरल साहब जो हैं वो पहले जेल जाके शहबाज शरीफ को मिलते हैं और बाहर निकल के कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब को रहा करना चाहिए। और उसके बाद फिर वो मोहम्मद अली दुरानी साहब जो हैं वो लाहौर में मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करते हैं, और फिर दोनों बाहर निकल के मीडिया से टॉक करते हैं, और दुरानी साहब कहते हैं कि ऑपोजिशन के रहनुमाओं को गिरफ्तार करना जो है वो गलत बात है। तो जैसा कि मौलाना साहब ने भी आपको बताया कि वो एक ग्रैंड नेशनल डायलॉग का फलसफा बयान करने उनके पास आए थे, लेकिन जारी बात है, आपको भी पता है कि असल बात तो मौलाना ने आपको नहीं बताई, और असल बात तो मोहम्मद अली दुरानी साहब ने भी मीडिया को नहीं बताई। तो वो जो असल बात है वो यही है कि दुरानी साहब जो हैं वो पीर साहब पगारों का पैगाम लेके अगर पहले शहबाज शरीफ को मिले हैं और फिर फजलुर रहमान साहब को मिले हैं, तो जाहिर बात है इसका मतलब ये है कि फंक्शनल लीग जो है वो इमरान खान साहब की इत्तेहादी है, लेकिन वो उस इत्तेहाद में कंफर्टेबल नहीं है, और वो कुछ ऐसी मूव्स बना रही है कि उसकी अपोजिशन के साथ जो फासले हैं वो कम हो। लेकिन ये भी आप ज़हन में रखें कि फंक्शनल लीग जो है वो सिंध की जमात है, और पीपल्स पार्टी भी सिंध की जमात है। तो अगर फंक्शनल लीग जो है वो कभी जेयूआई को मिल रही है और कभी मुस्लिम लीग नून को मिल रही है, तो ये पीपल्स पार्टी के लिए एक खतरे की घंटी है, क्योंकि अगर सिंध में फंक्शनल लीग और जेयूआई और मुस्लिम लीग नून ये 3 पार्टियां अगर इकट्ठी हो जाएं, तो पीपल्स पार्टी के लिए बड़े मसाइल पैदा हो सकते हैं, क्योंकि कराची में तो पीपल्स पार्टी को एमक्यूएम हमेशा चैलेंज करती रही है, और पिछले इलेक्शन में कराची में तहरीक इंसाफ ने भी पीपल्स पार्टी को चैलेंज किया, बल्कि उनसे सीटें काफी जीत भी नहीं। लेकिन अगर जेयूआई, फंक्शनल लीग और मुस्लिम लीग नून ये अगर सिंध में इकट्ठी हो जाती हैं, तो पीपल्स पार्टी के लिए बड़े मसाइल पैदा हो जाएंगे।